दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, उसको सुनने के बाद आपको इतनी वैल्यू मिलने लग जाएगी कि सब आपकी बातों को मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करके चले जाते हैं, आपकी इंसल्ट करके चले जाते हैं, या आपका मजाक उड़ा के चले जाते हैं, या सामने वाले को आपकी कोई कदर ही नहीं होती। ऐसे अवसर पर आपको खुद की वैल्यू कैसे अप और मेंटेन रखनी है, कैसे अपने आप को एक स्पेशल अटेंशन दिलवाना है, खास बना के रखना है, तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा जो आपकी वैल्यू बढ़ा देगी। पॉइंट नंबर 1, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स या आपके स्कूलों में ऐसा कोई इंसान होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है और उसकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होता है, मतलब उन बातों का कोई खास मीनिंग नहीं निकलता, फिर भी वह बोलता रहता है। ऐसे इंसान पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। सबको लगने लगता है कि यार ये रोज ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ करता है, इसलिए जब भी किसी से बात करें तो सोच समझकर बात करें, बेतुकी या सब्जेक्ट या मुद्दे से हटकर बात न करें, अच्छे शब्दों का चुनाव करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा इसके बारे में सोचें। आपका हर शब्द बहुत कीमती है। आपके शब्द और आपके बोलने का तरीका आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके सोचने के तरीकों को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में नहीं बोलना। जब कोई आपसे एडवाइस मांगे तभी देना, नहीं तो नहीं देना। याद रखो, कम से कम बोलना है आपको, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से इम्प्रेस हो, लेकिन वो कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए, जीनियन बात होनी चाहिए। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यूअर जज नहीं कर सकता आपको 10 या 20 मिनट में, लेकिन वो क्या जज करता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। पॉइंट नंबर 2, डोंट टेल एवरीथिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर एक एक चीज डिटेल में बताने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम सारे सीक्रेट्स उसे बता देते हैं, चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। हम अपनी सारी कहानी उसे बता देते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है, उसको लगता है कि यार आप अपने ही चलाते हो, और ऐसे में उसकी नजर में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि क्या उसे पसंद है, और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना जरूरी है। अगर उसे कुछ और जानना होगा तो वो खुद ही पूछ लेगा, इसलिए आपको सब कुछ बताने नहीं बैठ जाना है। पॉइंट नंबर 3, मेक योर सेल्फ बेटर। अपने आप को बेहतर बनाओ। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीजों को सीखो जिनसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। आपकी जिंदगी में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस तो आएंगे, पर उन सबका आपको डट करके सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाओगे। कंफर्ट जोन में रहकर तो आप सिर्फ खुद का ही नुकसान कर रहे हो। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर लोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। आपकी लाइफ के हर दिन का कोई भी सेकंड ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जब आपने कुछ नया नहीं सीखा हो। जब आप कहीं से भी, किसी से भी, चाहे वो बुक्स हो, मूवी हो, डिबेट हो, या लोगों से मिलना हो, किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अगर आप ये सब कर रहे हो और इससे कुछ नहीं सीख रहे हो, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप अपनी ही वैल्यू खुद गिरा रहे हो। तो कुछ ना कुछ नया सीख कर आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी वैल्यू को और रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, डोंट बी टू मच अवेलेबल। ज्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज्यादा अवेलेबल मत रहना, क्योंकि आप बिना बोले हर टाइम हर किसी की बात नहीं सुनोगे। ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे, और सब काम करने के बाद भी लोग आप पे ध्यान नहीं देंगे, उल्टा वो आपका ही मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी रहो, खुद का फैशन फॉलो करो, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ मेरा ये भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प नहीं करनी है। हेल्प तो आपको करनी है, पर आपका सब काम छोड़ करके नहीं। जब आप अपने काम से फ्री हो तब आपको दूसरों की मदद करना है। कहने का मतलब है कि बी वैल्यूएबल बट नॉट अवेलेबल। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको उसका काम करने से मना कर देना। तुरंत मना कर देने से उसकी उम्मीद भी नहीं टूटेगी और आप पर विश्वास बना रहेगा। उन्हें यह भी महसूस होगा कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं। हमेशा हर किसी के लिए हाजिर मत रहो। किसी के लिए इतना भी हाजिर नहीं होना चाहिए कि लोग आपको फ्री समझने लगे। आपको खुद को ऐसा बनाकर रखना है कि कोई आपको काम दे, इससे पहले वो ये सोचे यार पता नहीं उसके पास टाइम होगा या नहीं होगा, वो खुद के काम में बिजी होगा। उसका इतना सोचना ये डिफाइन कर रहा है कि आप अपना टाइम सोच समझकर खर्च कर रहे हैं। इससे आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। हेल्प करना, किसी का काम करना
बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद का काम छोड़कर दूसरे के लिए काम करना गलत बात है। पॉइंट नंबर 5, अपना एक स्टाइल मेंटेन करो। अब यहाँ मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद का एक स्टाइल मेंटेन करो जो नेचुरली भी लगे और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाए। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर चीज, जैसे आपकी चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, फेस एक्सप्रेशन, स्माइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, इन सब चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। आप कैसे दिखते हैं इस पर आपकी पर्सनैलिटी वैल्यू डिपेंड करती है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर पता चलता है। अगर आपने ये सब मेंटेन कर लिया तो लोग आपकी आज की तुलना में ज्यादा वैल्यू करेंगे, ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 6, बिकम अ सेल्फ डिपेंड। किसी पर भी डिपेंड मत रहो। अपनी और अपनी लाइफ दोनों की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। किसी से कोई खास उम्मीद मत रखना, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो दूसरों के नजरों में आपकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता। और कई बार तो ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ जाती है। इसलिए किसी पर डिपेंड मत रहना। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उनके पीछे मत पड़ना, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचारी होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वही इंसान आपकी मदद नहीं करता, तो फिर ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में रखकर क्या करोगे। इसलिए किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो। खुद पर जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, उतना कमाना सीखो। किसी से मांग कर कितने दिन निकाल दोगे भाई, एक न एक दिन आपको वो कह ही देगा कि अब बस कर, बहुत हो गया, अब तू तेरा देख, खुद का देख। सेल्फ डिपेंडेंट होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। इससे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा आपको, बल्कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। पॉइंट नंबर 7, इंक्रीज योर वैल्यू। खुद की वैल्यू बढ़ाने का आपकी लाइफ और आपकी करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, बार बार आपको हर्ट करता है, और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, बार बार माफी मांग रहे हो, और फिर भी उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी हटा दीजिए, जिसे आपके होने या ना होने का कोई फर्क ही ना रहे। फिर उसके साथ रहकर आप क्या कर लोगे। ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी लाइफ और अपनी करियर, इन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप अपने करियर में जो करना चाहते हो ना, वो आप खुद कर सकते हो। उसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। आप अकेले काफी हो, और आपकी लाइफ और आपका करियर, ये दोनों आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये अच्छे होंगे तो बाकी सब अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों की जी हुजूरी करना बंद कीजिए, जिन्हें आपकी वैल्यू ही पता ना हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर कोई रिश्ता बना नहीं रहता। हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट इन योरसेल्फ। आपको खुद की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जितना आप वैल्यू से रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो उससे कम किसी भी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर खत्म करके आपको रिलेशनशिप बना रहे हो, तो फिर वह किसी काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 8, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने का, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का। आप लाइफ में जितना ज्यादा तरक्की करोगे ना, लोग आपकी उतना ही ज्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में एक सीधा गोल सेट करो और उसे अच्छे से प्लान करो, उस पर दिन रात मेहनत करो और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल बनाओ, क्योंकि आपका सक्सेसफुल होना आपकी वैल्यूज को डिफाइन करता है। आप जो आज कर रहे हैं, अगर आप उस पर सफल हो जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्किल, सबकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। फिर आप इस लायक बन जाओगे कि लोग आपसे आपकी राय जानने के लिए अपने आप आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आप खुद सक्सेसफुल नहीं है किसी फील्ड में, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कोई और आपकी वैल्यू कैसे करेगा, तो कोई और आपकी कैसे इज्जत करेगा। तो दोस्तों, ये थे 8 वो पॉइंट्स जिनको आप ध्यान में रख करके अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। इसके अलावा दूसरों के साथ साथ खुद की भी वैल्यू करना सीखो, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।